सभी लोगों की, जितने सेकुलर दोस्त हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बंगाल को अगर सचमुच सोनार बंगला बनाना है और इसके रीति रिवाज को कायम रखना है तो आपको तृणमूल कांग्रेस के साथ रहना होगा, ममता बनर्जी के साथ रहना होगा, अरूप राय के साथ रहना होगा। वरना थोड़ी सी अगर चूक हुई तो हम नहीं, हमारी नस्लों का मुस्तकबिल अंधेरा हो जाएगा। उसकी रक्षा और रखवाली के लिए ममता बनर्जी के हाथों को हर जगह मजबूत करना होगा। और जिसके क्षेत्र में जहाँ जहाँ जब चुनाव है, आप कतार में खड़े होकर रोज़ा रख के अपने उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब बनाएं। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की ये जीने और मरने की लड़ाई है। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर बंगाल हमारे हाथों से गया तो हिंदुस्तान हमारे हाथों से चला जाएगा। यहाँ से हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अंग्रेज़ों के ज़माने में आपने देखा कि जब अंग्रेज़ उस वक्त अपने आप को महसूस किए कि नहीं, अब हमारा हिंदुस्तान पे कब्ज़ा हो जाएगा पूरा मुकम्मल, कब? जब हम बंगाल पे काबिज हो गए। तो इसी तरह से अंग्रेज़ों ने जो सपना देखा था वही सपना आज भारतीय जनता पार्टी देख रही है। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि बंगाल की सेकुलर जनता, चाहे बिहार के रहने वाले हों, आसाम के रहने वाले हों, पंजाब के रहने वाले हों, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों, और ख़ासकर बंगाली जो लोग हैं, उनसे मेरी और हम सभी साथियों की अपील है कि आप बंगालीपन का इज़्ज़त रखिए, बंगालीपन के वक़ार को मजबूत कीजिए, बंगालीपन के वक़ार को ऊंचा रखिए। इसीलिए कि कभी हिंदुस्तान के एक बड़े लीडर गोखले ने कहा था, बंगालियों की तारीफ में कहा था कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल आज जो सोचता है, हिंदुस्तान कल वो सोचता है। तो बंगालियों का जो, ये हम सब बंगालियों का जो चाहत है कि दीदी एक बार नहीं बार बार आएँ, और सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आएँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। मैं जावेद अख्तर। आप जैसा कि जानते हैं, आज तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम और बीजेपी सभी ने आज अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। और ऐलान होने के साथ साथ इलाके में दीवार लिखने का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर जहाँ मैं हूँ, ग्राउंड जीरो टिकियापाड़ा में, जहाँ पर मोहम्मद सलीम साहब साबिक काउंसलर है और चूँकि बहुत दिनों से वो राजनीति से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने इलेक्शन के तारीख का ऐलान होने के साथ साथ ही उन्होंने दीवार लिखना शुरू कर दिया था। अरूप राय का नाम आज ऐलान हुआ है तो उन्होंने नाम भी लिखना शुरू कर दिया। अब मैं जहाँ पर हूँ, आप देख सकते हैं, दिखाइए थोड़ा, कि यहाँ पर ये दीवार लिखने का काम इन लोगों ने शुरू किया है और उनके साथ पूरी टीम है। ये मोहम्मद सलीम साहब के साथ में जितने लोग हैं, आप उनको देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये लोग पूरे सरगर्मी के साथ पार्टी के लिए काम करते हैं। आज इन्होंने शुरू नहीं किया है, ये काम इन्होंने कई दिन पहले शुरू कर दिया था। दीवार लिख रहे थे, क्योंकि आज नाम का ऐलान हुआ अरूप राय का, इसलिए नाम लिखना इन्होंने शुरू किया है। हम इस सिलसिले में और भी कई सिलसिले में बात करेंगे कि वो पार्टी का काम किस तरह से करते हैं और उनको क्या लगता है कि उनकी पार्टी जीतेगी। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने दावा किया है कि इस बार हम लोग सिर्फ जीतेंगे नहीं बल्कि 200 सीट लेके आएंगे। इन तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सलीम साहब है, आइए। कुछ दीवार के भी सीन देखिए, यहाँ पर जो लिखा जा रहा है दिखाइए। ये किस तरह से वो डिज़ाइन करके ये लोग लिखते हैं। और भी कुछ हम चलते, आइए। बंगला, ये बंगला, हिंदी और उर्दू सभी भाषा में इसको लिखा गया। ये दिखाइए, ये इस तरह से जो है यहाँ चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। और जिस दिन इलेक्शन होगा उस वक्त तक ये लोग इसी तरह से दिन रात एक करके अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ये आप देख लीजिए, पूरी टीम है, दिखाते रहिए थोड़ा। ये पूरी टीम है सलीम साहब की और अपने वार्ड में ये काम कर रहे हैं। और ये टिकियापाड़ा का वार्ड है। आप जैसा कि जानते हैं, सलीम साहब बहुत ही पुराने काउंसलर रह चुके हैं, सियासतदान हैं और उनको मालूम है कि चुनाव से पहले किस तरह से और क्या क्या करना चाहिए। इन्होंने बहुत पहले, ये बंगला में भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, ये अरूप राय का, ये कि वोट दिए। और यहाँ ये भी देख सकते हैं किस तरह से ये डायरेक्शन में इनका काम चल रहा है। मार साहब आइए, ये आप देख सकते हैं किसी तरह ये पूरे इलाके में इसी तरह इन्होंने काम किया है। और भी कुछ सीन्स दिखाते हैं जहाँ पर इन्होंने काम किया। और हिंदी, बंगला और उर्दू सभी ज़बान में इन्होंने दीवार लिखा है। आप आइए। तृणमूल कांग्रेस का जो सिंबल है वो है। और फिर यहाँ इन्होंने लिखा है कि अरूप राय को वोट देकर जिताएं। हिंदी में भी है, इससे पहले आपने देखा बंगला में, वहाँ उर्दू में था। ये इस तरह से है। ये दीवार लिखने का काम है। और ये कंपनी इस तरह से है, चुनाव का जो ट्रेडिशन, हिंदी भी देखिए, जो ट्रेडिशन है, दीवार से तहरीक शुरू होती है, फिर मीटिंग मिछल और इलाके में ये रैली निकाली जाती है और बड़ी नीचे भी देखते हैं।
ये बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, ये शुरुआत है, ये लड़ाई की शुरुआत इसको कह सकते हैं कि जब लड़ाई शुरू होती है तो सबसे पहले इलेक्शन की लड़ाई शुरू होती है दीवार से, उसके बाद फिर नुक्कड़ मीटिंग, रैली, और ये हम ये है, आप देखिए यहाँ उर्दू में भी इन्होंने लिखा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बंगला, हिंदी, उर्दू और सभी लैंग्वेज में इन्होंने दीवार लिखने की कोशिश की है। और ये जिस इलाके में ये काउंसलर रह चुके थे या तृणमूल के नेता, वो अपने पूरे इलाके में इसी तरह से दीवार को लिखने का काम, सजाने का काम उन्होंने किया है। इससे पहले 2 रोज़ 3 रोज़ पहले इन्होंने दीवार पे अपना कि तृणमूल यहाँ अपना सिंबल लगाएगा, उन्होंने दीवार को कब्जा किया था। और अभी जो है जब नाम का अनाउंस हुआ रुक रहेगा तो इन्होंने, अब जैसा कि जानते हैं तृणमूल कांग्रेस ने अपने तमाम पूरे बंगाल के 294 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है। कई लोग जो पुराने थे उनको टिकट नहीं मिले हैं और बहुत से नए चेहरे उनको टिकट मिला है। और ये देखिए पूरी टीम है सलीम साहब की क़यादत में, मास्टर शमसुल हुदा है, मुकद्दर भाई हैं, और इस तरह से आप देखिए ये सभी लोग जो है लगे रहते हैं काम करने में। और ये इनकी जो सरगर्मियां हैं ये चलेगी, ये इलेक्शन जब तक नहीं हो जाता है उसी तरह ये लोग उस वक्त तक ये लोग इसी तरह से अपने काम में लगे रहेंगे। आइए और भी कुछ सीन्स दिखाते हैं और कुछ बात भी करते हैं। यहाँ लिखा है तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अरूप राय बीजेपी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अरूप राव को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब। आप जैसा कि जानते हैं इस इलाके के एमएलए हैं अरूप राय, इस बार फिर वो किस्मत आजमा रहे हैं और लोगों को यकीन है कि इस बार भी उनके, हम इस सिलसिले में कुछ बात करेंगे सलीम साहब से। सलीम साहब, ये चुनाव की आज तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन जैसा कि सभी लोग जानते हैं और हमें भी पता चला है कि आपने बहुत पहले इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू कर दी थी, दीवार लिखने का काम शुरू कर दिया था। सिर्फ नाम आज चूँकि ऐलान हुआ है अरूप राय का तो आपने नाम भरा, इस पर ये कैसे आप देखिए पहले से मैं तो चाहूँगा कि वार्ड प्रेसिडेंट से ये बात शुरू हो। इस वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मास्टर शमसुल हुदा, वह हैं मुकद्दर खान, यहाँ एक्टिव नौजवानों के लीडर हैं। ये दोनों आदमी कुछ बोल दें तो बेहतर। मुकद्दर साहब, ये मास्टर साहब ये बताइए कि आपने ये कैंपेनिंग कैसे शुरू किया है और आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? ये कैंपेनिंग जो हम लोग स्टार्टिंग में शुरू किया है, बहुत हम लोग को ब्लॉक से जब खबर मिला कि वाल कैप्चरिंग करना है तो हम लोगों ने सब मिलकर यहाँ पर मीटिंग करने के बाद ही हम लोग काम शुरू कर दिया। और इस बार आपको क्या लगता है कि दीदी की सरकार होगी? इंशाअल्लाह दीदी की सरकार होगी। आपको कैसे लगता है कि दीदी की सरकार होगी? इसलिए कि जो दिल्ली के जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, बाहर के लोग, लेकिन बाहर के लोग को यहाँ पर काम नहीं करेंगे, दीदी हम लोग का है और दीदी ही रहेगी। और आप जैसा कि जानते हैं कि पूरे भारत में राम राज की बातें हो रही थी, लेकिन बंगाल में आकर लोगों ने कहना शुरू किया है। हमारे साथ मुकद्दर भाई भी हैं, ये नौजवानों के लीडर हैं। मुकद्दर साहब, आप बताइए जो कैंपेनिंग का काम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं और कितने दिन पहले शुरू किया था आपने? देखिए, शुरू तो हम लोग बहुत पहले ही से ही कर चुके थे। नाम हम लोग नहीं लिख पाए थे और हम लोगों को बहुत खुशी है कि हम लोगों का पसंदीदा कैंडिडेट जिसे हम लोग हर वक्त अपने करीब पाते हैं, वो इस बार यहाँ सेंट्रल हावड़ा में उम्मीदवार हुए हैं। तो फ़ौरन ही पार्टी के गाइडलाइन जिस तरह हम लोगों को मिली और हमारे जो सीनियर हावड़ा ज़िला तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अलहाज मोहम्मद सलीम साहब के गाइडलाइन के मुताबिक हम तमाम नौजवान और पार्टी के वर्कर्स हम लोग मैदान में उतर करके अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। और आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होगी? ये सरकार, इसमें कोई ये छुपी हुई नहीं है, फिर तृणमूल की सरकार बनेगी और हमारी पसंदीदा उम्मीदवार ममता बनर्जी ही यहाँ की सीएम बनेगी। अरे किस बिना पे कह रहे हैं, जबकि बहुत से लोग यहाँ पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? पार्टी छोड़ने के लिए देखिए लीडर जा रहे हैं, वर्कर नहीं जा रहे हैं। हम अभी भी आज मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की चाहत लोग रखते हैं और ममता बनर्जी की जो कारनामे हैं उस कारनामे से ममता बनर्जी फिर यहाँ पे फिर दोबारा तीसरी बार यहाँ पे सीएम बनेगी। अपना नाम बता दीजिए और डिजिग्नेशन ले। मेरा नाम मुकद्दर खान है, मैं सेंट्रल हावड़ा का तृणमूल कांग्रेस का सेक्रेटरी हूँ। ये मुकद्दर खान साहब थे, उन्होंने दावा किया कि इस बार भी दीदी की सरकार होगी। हमारे साथ मोहम्मद सलीम साहब है, आप जैसा कि जानते हैं एक्स काउंसलर रह चुके हैं और सियासत पर इनकी बहुत पकड़ रहती है। उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या लगता है इस बार क्या होगा। इस बार दीदी के अलावा कुछ नहीं होगा। दीदी के अलावा कौन आ सकता है? अरे आने वाला दिन दीदी का पूरे हिंदुस्तान का मामला होगा।
और आप भी ये बात किस बुनियाद पे कह रहे हैं? उनके सेकुलरिज्म नज़रिए को देखते हुए, उनके तरक्की याफ्ता कामों को देखते हुए, दिन और रात गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, कारोबारियों के लिए, रास्ते पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए, सबके लिए, पढ़ने वालों के लिए, पढ़ाने वालों के लिए, डॉक्टरों के लिए, मरीज़ों के लिए, सबों के लिए बराबर देखती है और उनके साथ इंसाफ करती है। इतना सब होने के बावजूद भी अभी तक देखा जाए तो कई काउंसिलर, एमएलए और बहुत से तृणमूल के नेता पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए। आखिर क्या वजह है? देखिए, तृणमूल कांग्रेस उनका बनाया हुआ नहीं था, ये सेकुलर पार्टी वर्करों का बनाया हुआ था, जिनकी लीडर थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने उन्हें पसंद किया, उन्हें लाया, उनको लीडरशिप दिया। अगर वो समझते हैं कि उनके दम से पार्टी चल रही थी तो ये उनका भूल है। वो जहाँ जाएंगे तनहा जाएंगे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के तमाम तर वर्कर और आम जनता ममता बनर्जी के साथ, अरूप राय के साथ रहेगी। और आप जैसा कि जानते हैं, यहाँ जो असल लड़ाई है, टक्कर है, वो किससे? आपके हिसाब से किससे? देखिए, जहाँ टक्कर हो वहाँ बात किया जाए। हम तो अपनी जगह, अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। लोग आके हम लोगों से टकरा रहे हैं, वो अपनी बातें सोचें। और आप जैसा कि जानते हैं, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जहाँ कहाँ पड़े हो चक्कर में कोई नहीं। और आप जैसा कि जानते हैं कि बीजेपी पूरे भारत में रामराज लाने की बात कहती है, लेकिन जैसी बंगाल में आती है वो कहती है सोनार बंगला चाहिए। तो आखिर आपको इसमें क्या फर्क नज़र आ रहा है? क्यों यहाँ रामराज नहीं चाहिए? सोनार बंगला तो अंग्रेज़ों के ज़माने में, उनसे पहले जो लोग हाकिम थे उनके ज़माने में ये बंगाल, क्या पूरी हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी। उसे ख़त्म किया कुछ लोगों ने। उसके बाद देखा आपने कि जो मुल्क एक सुई नहीं बनाता था वो हवाई जहाज़ बनाने लगा। आज ममता बनर्जी उसी रास्ते पे चल के अपने रियासत पश्चिम बंगाल को हिंदुस्तान के तमाम तर रियासतों से सबसे आगे ले जाना चाहती हैं। और हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई एक नंबर स्टेट होगा तो उसका नाम पश्चिम बंगाल होगा, और जिसकी नेत्री ममता बनर्जी होंगी और ज़िला के लीडर होंगे अरूप राय। और जैसा कि आप जानते हैं, आप पहले भी आपसे बात हो चुकी है कि बीजेपी का दावा है कि 200 सीट ला रही है। आपको क्या लगता है इसका? ये दावा है, खोखला दावा है। शायद उन्होंने ज़मीनी हकीकत का स्टडी नहीं किया है। और आप जैसा कि जानते हैं, बीजेपी के अलावा भाईजान, कांग्रेस और सीपीएम ने एक महाज बना लिया है, एक वहाँ से भी आपको एक खतरा लग रहा है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, सीपीएम और कांग्रेस की जो मुहाज बनी है, ये एक छुपी हुई दोस्ती थी बहुत दिनों से, जिसके कारण ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। ममता बनर्जी ने साबित किया था 1998 में कि कांग्रेस जो है सीपीएम की बी टीम हो गई है। आज लोग 2021 में देख रहे हैं कि दोनों पार्टी एक होकर इलेक्शन लड़ रही है। तो गोया दीदी ने जो सन 1998 में देखा था, छुपे हुए मामले को देखा था, आज 2021 में पश्चिम बंगाल की जनता, क्या पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि दीदी ने जो कहा था कि कांग्रेस सीपीएम के बी टीम हो गई है, आज वो साबित हो रहा है। लोग अपनी नज़रों से देख रहे हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि आज ममता बनर्जी ने 294 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, लेकिन साथ में कुछ लोगों को टिकट नहीं मिले हैं, जैसे मैनुल शम्स को नहीं मिला, अराबुल इस्लाम को नहीं मिला। इस पर आप, और उन्होंने ये ऐलान किया कि हम दूसरी जगह से खड़ा हो गए। इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी बहुत दूरंदेश लीडर का नाम है। इससे पहले आपने देखा होगा कि बैरकपुर में दिनेश त्रिवेदी लोकसभा के चुनाव में वो हमारे कामयाब लीडर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के गए तो हिंदुस्तान में वो वज़ीर रेल भी बने। लेकिन देखा क्या गया कि फिर चुनाव आता है और अर्जुन सिंह वहाँ कोशिश करते हैं कि उनकी टिकट को, दिनेश त्रिवेदी को टिकट को काट कर अर्जुन सिंह को दिया जाए। लेकिन दीदी ने इंसाफ किया कि नहीं, दिनेश त्रिवेदी इस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं, उनको ही दिया जाए। और ऐसा हुआ, जिसके बुनियाद पे कहावत है, रोने को थे आँख खुदा गया। अर्जुन सिंह का पहले से साठ गांठ था भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो मौका पाके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। दिनेश त्रिवेदी इत्तेफाक से इलेक्शन हार जाते हैं। दीदी ने इंसाफ किया उनके साथ, तो उनको राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। तो आज जिन लोगों को
जो लोग एमएलए थे और आज किसी वजह से उनको टिकट नहीं मिली है, तो उससे पहले वो कभी कुछ भी नहीं थे। लोगों ने, दीदी ने उनको एमएलए बनाया। आज वो एमएलए नहीं है, तो दिनेश त्रिवेदी जब एमपी लोकसभा से नहीं जीत पाते हैं तो राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉमिनेट कर दिए जाते हैं। तो जिन लोगों को इस बार टिकट नहीं मिली है, मैं ममता बनर्जी के इंसाफ पे पूरा यकीन रखता हूं कि उनको भी पार्टी से लेकर और जगहों पे बड़ी अहम ओहदे पे अगर उनके अंदर काबिलियत होगी तो उनको फाइज किया जाएगा। और आप जैसा कि बददिली की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप जैसा कि जानते हैं कि भवानीपुर से ममता बनर्जी खड़ी होती है, इस बार उन्होंने वहाँ से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है और उसकी जगह पे वो शुभेंदु अधिकारी के गढ़ में जाके आपको क्या लगता है आखिर क्या वजह है यहाँ उनका छोड़ना? देखिए, कुछ लीडर जब ये महसूस करते हैं कि मैं जिस सीट से लड़ता हूँ हो सकता है कि मैं यहाँ हार जाऊँ, तो और एक सीट का वो इंतज़ाम करते हैं, 2-2 सीट पे लड़ते हैं और वो सेफ सीट से लड़ जाते हैं, ताकि यहाँ अगर मैं हार भी जाऊँ तो वहाँ से मैं तो जीत के आऊँगा, ये सेफ सीट है। लेकिन इस दिलेर लीडर का पूरे हिंदुस्तान में कोई मिसाल नहीं है जिसका नाम ममता बनर्जी है। भवानीपुर से नहीं लड़ रही हैं तो सीधे जाके ऐसे गढ़ में लड़ रही हैं जो लोग अपने आप को शेर समझते हैं। अगर उनके अंदर कोई ऐसी पॉलिसी होती है कि नहीं मैं तो यहाँ हार जाऊँगी इसीलिए जीतने वाली जगह से लड़ूँगी, नहीं, उन्होंने नंदीग्राम में ये फैसला किया कि जीतूँगी तो यहीं से, हारूंगी तो यहीं से, मैं एक सीट पे लड़ूंगा। वोटरों को के आगे कभी दोहरा मापदंड में नहीं बनाऊंगा कि यहाँ से जीतूंगा तो वहाँ चले जाऊंगा, वहाँ से हारूंगा तो यहाँ चलाऊंगा। लड़ेंगे, मरेंगे, जिएंगे, इसी नंदीग्राम की धरती से जिएंगे। और जो लोग ममता बनर्जी के दामन को पकड़ के अपने आप की सियासी पहचान दी, बंगाल में बड़े से बड़े ओहदे पे फायज रहे, वो खुद आके माइक पे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका 6 साल से लगाव रहा है। ईडी, सीडी, न जाने क्या क्या सीबीआई का मामला लेकर हमारे लीडर डर गए। गलत इल्ज़ाम है तो इंसाफ उनके साथ होगा, जब तो गलत इल्ज़ाम वालों को बरी कर दिया जाएगा। लेकिन आखिर डरने की वजह क्या है? आप छोड़ क्यों रहे हैं? सीबीआई, ईडी और तरह तरह के मामले में आपको जो फंसाया गया वो कुछ इस तरह से है कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को चोर कहती थी, जिन लोगों को डाकू कहती थी, जिन लोगों को सियासी दुश्मन मानती थी, वो सारे चोर रातों रात निरमा वॉशिंग पाउडर लगाकर साफ़ सुथरे हो गए, उनका गुनाह धुल गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वो लोग बेगुनाह हो गए। यह तमाम तर चोर हम लोग नहीं कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको कहती थी। इस तरह से दुश्मनी पे उतर आई थी कि उनके लीडर सिर्फ चोरी नहीं बल्कि बंगाल से भगाने की बात करते थे, भाग मुकुल भाग, भाग मुकुल भाग। आज वही मुकुल राय वॉशिंग डिटर्जेंट से नहा के भारतीय जनता पार्टी में पवित्र हो जाता है, पाक साफ हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। इसीलिए चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। लेकिन आपने जैसे कहा कि 2 सीट पे ममता ने नहीं, एक ही सीट पे लड़ने का फैसला किया है, और लेकिन साथ में ममता बनर्जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें ये ऐलान किया है कि एमएलसी बनाएंगे। आप जानते हैं कि एमएलसी कैसे होता है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा है उसी तरह। हाँ, तो इसके बारे में ये एक तो चांस है कि अगर वहाँ हारते हैं तो हम। देखिए, हिंदुस्तान में ये एमएलसी का सिस्टम बहुत पुराना है। उत्तर प्रदेश वगैरह में ये सिस्टम है कि जिस तरह से जो लोग काबिल लोग जिनको जो पार्लियामेंट में नहीं होते हैं उनको राज्यसभा से नॉमिनेट कराया जाता है। इसी तरह से बड़ी रियासतों में जैसे उत्तर प्रदेश में जो काम के लोग होते हैं और वो रेस से बाहर रहते हैं तो उनको नॉमिनेट करके एमएलसी बनाकर उनको सरकार चलाने की जिम्मेदारी और साझेदारी दी जाती है, ताकि हमारे जो काम के लीडर हैं किसी वजह से अगर इलेक्शन नहीं जीत पाए या दावेदारी से अलग हो गए या पार्टी ने किसी वजह से उनको दूसरे काम के लिए सौंपा तो वो तो जिम्मेदारी देंगे ही, साथ साथ एमएलसी के लिए भी रास्ता उनके लिए खुला हुआ। यही मैं कहना चाह रहा था कि ममता बनर्जी भी कहीं अगर हारती हैं वहाँ तो फिर एमएलसी के रास्ते दीदी वहाँ बहुत प्रचुर वोट। देखिए, ममता बनर्जी जिसका नाम है वो तो जब सोमनाथ चटर्जी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार का मुंह देखा ही नहीं, दीदी 28 साल की उम्र में उसको चारों साने चित कर देते हैं।
तो दीदी ने लड़ना सीखा है, जीतना सीखा है, झुकना नहीं सीखा है। तो इस बार आपको क्या लगता है फिर दीदी आएगी? ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, बंगाल नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता कह रही है। दिल्ली में किसान आवाज़ लगा रहे हैं कि दीदी आप अगर दिल्ली नहीं आ पा रही हैं तो हम लोग सब कोई बंगाल में आपके लिए आ रहे हैं काम करने के लिए। मुलायम सिंह यादव के फर्जंद अखिलेश यादव वो मदद करने के लिए कहते हैं कि आपके लीडरशिप में हम लोग बंगाल में आएंगे। तेजस्वी यादव कहते हैं और तरह तरह के रियासतों से जो लोग हैं आवाज़ लगाते हैं। सब समझ रहे हैं कि दीदी इस बार भारतीय जनता पार्टी की फ़िरका परस्ती को, भारतीय जनता पार्टी की नाअहली को, मजदूर दुश्मनी को, किसान दुश्मनी को, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए अगर कोई लीडर है तो उसका नाम ममता बनर्जी है। और ये जो जालिम लोग हिंदुस्तान में जात पात के नाम पे, मज़हब के नाम पे बड़े आज देखिए लोग कहते हैं कि हम दो हमारे दो। ये हम दो हमारे दो कौन है? हम दो अमित शाह और नरेंद्र मोदी, हमारे दो अडानी और अंबानी। ये अपने दोनों बच्चों के लिए पूरे हिंदुस्तान को गिरवी रख रहे हैं। एयरपोर्ट को बेच रहे हैं, रेल को बेच रहे हैं और जो अदारे हैं जो हिंदुस्तान हमारे मुल्क को प्रॉफिट देती हैं वो तमाम तर अदारों को, वो तमाम तर बिज़नेस को उनके आगे गिरवी रख दिया जा रहा। और देखिए आज किसानों का जो मामला है, खेत खलिहानों तक को लोग नहीं बख्श रहे हैं। आज जो चीज़ हम लोग 10 रुपये किलो बेचते हैं, जब अडानी और अंबानी सजा के उसको पैकेट में बाज़ार में बेचेगा तो उसका दाम 50 रुपया हो जाएगा। और आपके इलाके में आते हैं, यहाँ पर अरूप राय का क्या पोजीशन लगता है? इससे पहले कई मुहाज बन गए थे, शुक्ला और वैशाली डालमिया वगैरह ने एक मुहाज बनाया था। अभी क्या पोजीशन है और आपको क्या लगता है कि अरूप राय इस बार भी जीतेंगे? देखिए अरूप राय जो हैं हमारे हावड़ा ज़िला के बड़े हरदिल अजीज़ और कामयाब लीडर हैं, सेकुलर लीडर हैं, खुले दिल के इंसान हैं, लोगों की खिदमत करना पसंद करते हैं। सन 1998 में जब तृणमूल कांग्रेस का जन्म हुआ तो अरूप राय साहब ने हावड़ा ज़िले में तृणमूल कांग्रेस शुरू किया और उनके लीडरशिप का ये देन है कि उस दिन से लेकर आज तक दोनों एमपी में हम लोग काबिज़, 16 एमएलए में 16 एमएलए पे हम लोग काबिज़, बाली म्यूनसिपलिटी में अपोजिशन 0 और उसके बाद हावड़ा कॉरपोरेशन जो कभी दानपंथियों के हाथ में नहीं था, तृणमूल कांग्रेस ने अरूप राय के लीडरशिप में लोगों की खिदमत करने के लिए हावड़ा कॉरपोरेशन दखल किया। तो ये अरूप राय की लीडरशिप का देन था, जिनकी कोशिश से इस तरह से पार्टी कामयाबी के झंडे गाड़ती गई और आज उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि अरूप राय आज हावड़ा डिस्ट्रिक्ट तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। भास्कर भट्टाचार्य तो हावड़ा जिला तृणमूल कांग्रेस के चेयरमैन हैं अरूप राय। बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में एक पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए हम सभी लोगों की, जितने सेकुलर दोस्त हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बंगाल को अगर सचमुच सोनार बंगला बनाना है और इसके रीति रिवाज को कायम रखना है तो आपको तृणमूल कांग्रेस के साथ रहना होगा, ममता बनर्जी के साथ रहना होगा, अरूप राय के साथ रहना होगा। वरना थोड़ी सी अगर चूक हुई तो हम नहीं, हमारी नस्लों का मुस्तकबिल अंधेरा हो जाएगा। तो उसकी रक्षा और रखवाली के लिए ममता बनर्जी के हाथों को हर जगह मजबूत करना होगा और जिसके क्षेत्र में जहाँ जब चुनाव है आप कतार में खड़े होकर रोज़ा रख के अपने उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से कामयाब बनाए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की ये जीने और मरने की लड़ाई है। वो महसूस कर रहे हैं कि अगर बंगाल हमारे हाथों से गया तो हिंदुस्तान हमारे हाथों से चला जाएगा, यहाँ से हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अंग्रेज़ों के ज़माने में आपने देखा कि जब अंग्रेज़ उस वक्त अपने आप को महसूस किए कि नहीं अब हमारा हिंदुस्तान पे कब्ज़ा हो जाएगा पूरा मुकम्मल, कब? जब हम बंगाल पे काबिज़ हो गए। तो इसी तरह से अंग्रेज़ों ने जो सपना देखा था वही सपना आज भारतीय जनता पार्टी देख रही है। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि बंगाल की सेकुलर जनता, चाहे बिहार के रहने वाले हों, आसाम के रहने वाले हों, पंजाब के रहने वाले हों, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों और ख़ास कर बंगाली जो लोग हैं
उनसे मेरी और हम सभी साथियों की अपील है कि आप बंगालीपन का इज़्ज़त रखिए, बंगालीपन के वक़ार को मजबूत कीजिए, बंगालीपन के वक़ार को ऊंचा रखिए। इसीलिए कि कभी हिंदुस्तान के एक बड़े लीडर गोखले ने कहा था, बंगालियों की तारीफ़ में कहा था कि व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल आज जो सोचता है, हिंदुस्तान कल वो सोचता है। तो बंगालियों का जो ये, हम सब बंगालियों का जो चाहत है कि दीदी एक बार नहीं बार बार आएँ और सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आएँ। बहुत शुक्रिया इंतज़ार। ये थे मोहम्मद सलीम साहब और उनके साथ साथ मुकद्दर भाई और मास्टर शमसुल हुदा साहब थे। ये लोग अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। सलीम साहब ने वाज़ह लफ्ज़ों में कह दिया है कि बीजेपी अपनी पूरी कोशिश लगा देगी बंगाल को जीतने के लिए, और अगर हारती और अगर हारती है तो समझ लिए कि यहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हमारे साथ और भी कई लोग हैं। ये इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा और आप किसको वोट देंगे? यहाँ पर तो दीदी ही जीतेगी और कोई। नाम बताइए अपना। मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ का कहना है कि दीदी जीतेगी। आप बताइए भाई, चुनाव होने जा रहा है, आपको क्या लगता है इस बार? इंशाल्लाह दीदी जीतेगी। इंशाल्लाह। बीजेपी क्यों नहीं जीतेगी? नहीं, बीजेपी नहीं जीती, इंशाल्लाह दीदी जीतेगी। हमारी हौसला है ये। दीदी ने क्या किया, आपको क्या लगता है क्यों जीतेगी? बहुत अच्छा काम करा, इंशाल्लाह करते रहेंगी वो काम। और चाचा, ये चुनाव होने जा रहा है, आपको क्या लगता है इस बार किसका सरकार होगा? इस बार केकर सरकार वही चुनाव हो जाता बोला तृणमूल को। बीजेपी का है नहीं? तृणमूल बीजेपी नहीं चाहिए। आप बताइए भाई, थोड़ा आप बोलिए। आपको दीदी चाहिए हमको। दीदी चाहिए? हाँ। बीजेपी क्यों नहीं चाहिए? बीजेपी हम लोग को चाहिए ही नहीं, इसलिए कि वो हमारा दुश्मन है। किस तरह से दुश्मन? 100% दुश्मन है क्या वो। किया आपका? बहुत कुछ करके दिखाया है उसने, बहुत कुछ को दिखाया बहुत कुछ करके दिखा रहा है। जब से वो आया तब सब कर ही रहा है वो। आप बताइए। ममता दीदी क्यों ममता दीदी? सलीम साहब ममता दीदी यहाँ काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। आप बताइए सर। वही दीदी को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? दीदी काम किया है। काम किया इसलिए। हाँ। और क्या मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी का काम नहीं है। बंगाल में दीदी को रहना चाहिए। बंगाल में दीदी को रहना चाहिए। और क्या देश में बीजेपी को रहना चाहिए? ना, बीजेपी को नहीं रहना नहीं रहना चाहिए। रूपदा को बहुत वोट से जिताएंगे इंशाल्लाह। 9000 वोट को हम लोग लीड करेंगे जरूर इंशाल्लाह इस इससे बार। पहले कितना वोट से जिताए थे? प्रसून बनर्जी 16,000 वोट से जीते रहे। 16,000 से जिताए थे। 9,000 से, और इससे ज़्यादा इस बार जिताएंगे? उससे ज़्यादा क्रॉस करके आपको जीतेंगे। क्या लगता है? हम तो दीदी को वोट देंगे और अरूपदा को जिताएंगे, इसलिए कि दीदी हमारे लड़के के शादी में 25,000 रुपया दी थी, स्कॉलरशिप, कन्याश्री, साइकिल हर कुछ दिया है। इसीलिए हम लोग को चाहते है कि बंगाल में दीदी रहे, दीदी के अलावा कोई नहीं रहे। 25,000 रुपये दीदी ने दिया था। शादी के टाइम में 25,000 रुपया अकाउंट में लड़की के कन्याश्री, स्कॉलरशिप, साइकिल वगैरह सब, स्कूल के किताब कॉपी सब मिलता है। आपको चाचा क्या लगता है? हाँ, माँ मानुस माटी की सरकार जीतेगी। माँ माटी मानुस की सरकार जीतेगी। बीजेपी की सरकार क्यों नहीं चाहिए? बीजेपी ये सेकुलर पार्टी है ना, सेकुलर वोट चाहिए हम लोग, सेकुलर वोट। तो सबको लेकर चलना चाह रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, वो बोलने का कुछ है, करने का कुछ है। दादी आप बताइए, आपका चुनाव होने जा रहा है, आपको क्या लगता है? ममता बनर्जी को दोबारा चाहिए? दोबारा चाहिए? किसको चाहिए? ममता बनर्जी। इधर आ जाइए, इधर आइए, बांग्ला से भूल जाए। हाँ, ये चुनाव होने जा रहा है आपको असेंबली का, तो आपको किसकी सरकार चाहिए? हमारे ममता बनर्जी सरकार चाहिए। ममता बनर्जी सरकार কেন চাই? কেন চাই? মমতা ব্যানার্জি আমাদের মেয়ে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী এই সুবিধাগুলো পাচ্ছি আমরা, এই সুবিধাগুলো পাচ্ছি, সেই জন্য আমরা দিদিকেই চাই। দিদিকে চাই, মোদিকে দরকার নেই। কেন? মোদি দরকার নেই। কেন? এই গ্যাসের দাম বাড়াচ্ছে, অনেক এমন জিনিসের দাম বাড়াচ্ছে, সেই কারণে আমরা মোদিকে চাইছি না। তো ও তো ये রাম মন্দির করে দিয়েছে, হ্যাঁ, দরকার নেই। আমাদের দরকার নেই। আমার দিদি পশ্চিমবাংলা দিদিকে চাই, দিদিকেই চাই। তো বিজেপির বিরুদ্ধে খেলা হবে তো? হ্যাঁ, খেলা হবে, খেলা হবে। বিজেপির বিরুদ্ধে এখানে এই কেন্দ্রে ক তারিখে খেলা হবে? 10 তারিখে খেলা হবে তো? খেলা হবে, বিজেপির বিরুদ্ধে খেলা হবে। বিরুদ্ধে খেলা হবে। तो बताइए, आपको यहाँ खेला यहाँ तो खेल शुरू हो गया? बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी उनको चाहिए? क्यों चाहिए? बीजेपी के खिलाफ बीजेपी ने क्या किया आपने? बहुत कुछ किया है। पश्चिम बंगाल में दीदी छोड़ करके दूसरा किसी का कोई विकल्प नहीं है, यानी दीदी का कोई विकल्प नहीं है। इसका लोग सेकुलर माइंड के लोग हैं और हम लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ अशांति हो।
हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, शांति से जीना सीखे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये आपने देखा यहाँ जितने लोग थे सभी ने ये कहा कि उन्हें दीदी पसंद है और दीदी को, और ये वजह भी बताई है कि बीजेपी सरकार है, गैस का दाम बढ़ा रही है और तमाम चीज़ें महंगाई आसमान पर चली गई है, इसलिए दीदी साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जनता टीवी हिंदुस्तान को देखने के लिए।